भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन हम नहीं लेंगे। कांग्रेस will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions. ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। 2020 सभापति महोदय पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है, जिसमें हमने कई उतार चढ़ाव, कई निराशा और बुलंद हौसला, दुख, खुशी की भावनाओं का अनुभव किया। लेकिन आज ठीक एक साल बाद तेजी से गिरते हुए कोरोना की संक्रमितों के आंकड़ों को देखकर देश में एक नई उमंग और एक नई जोश भर के आ चुकी है। जनवरी 22 से 28 तक 146 ऐसे जिले हैं जहां एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ, और हमारा भारत एक अमर पक्षी के रूप में कोरोना के राख से उठकर अब बस रहा है। कुछ दिन पहले सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद में भारत की इस अद्भुत सफलता पर हमने जो चुनौतियों का सामना किया और उन चुनौतियों के लिए निपटने के लिए सरकार की कार्यनीति पर और उसी के साथ पूर्ण जीवित भारत की एक नई छवि पर उन्होंने प्रकाश डाला। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्र को एक नया मार्गदर्शन उनसे मिला और उसी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता और मार्ग प्रशस्त हुआ और मूल्यों सिद्धांतों के बुनियाद पर एकजुट होकर एक नया इतिहास और नई बुलंदियों छूने का एक प्रेरणा भी राष्ट्रपति महोदय से हम सबको मिला है। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कोरोना सभापति महोदय एक अदृश्य शत्रु था, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल दो शक्तियां थीं। हमारी पहली शक्ति भारत के प्रधान सेवक और रक्षक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, और केवल भारत के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं लेकिन 150 देशों के लिए, जो एक तरीके से एक विश्व साझा अभियान का नेतृत्व करना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं सभापति महोदय। लेकिन इसी के साथ थोड़ा दुख भी होता है सभापति महोदय कि जहां एक तरफ देश की जनता, हमारे जनसेवक, हमारी सरकार इस कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। सही बात है, क्षमता रखना होगा, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, सुनाने में भी और सुनने में भी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि पहले लॉकडाउन पर प्रश्न उठे। लॉकडाउन क्यों, कितने दिन, किससे पूछ के किया आपने? उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर प्रश्न, अनलॉक क्यों, कब होगा, कैसे होगा, किससे पूछ के किया आपने? प्रश्न यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के इस सदन के उपनेता
श्री आनंद शर्मा जी ने स्वयं, जो गृह मंत्रालय के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपने रिपोर्ट में सरकार की सराहना की है, सरकार की प्रशंसा की है। और मैं दाद देता हूं उनको कि कोई तो है जो सही बोल रहा है। और मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि द कमिटी अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट for the management of COVID-19 pandemic. The lockdown gave the country time to ramp up its public infrastructure, build the capacity of hospitals and health workers. Unquote. और इसके बाद भी हमारे कई प्रतिपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर प्रश्न उठाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए फेज 3 ट्रायल समाप्त होने के पहले अनुमति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार देश की जनता की जान बचाने के लिए आपातकालीन परमिशन देश में क्यों नहीं दे सकती? प्रश्न यह है कि एक नेता ने इतना भी कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, कि भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन हम नहीं लेंगे। वैक्सीन का भी एक राजनीतिक रंग होता है, स्वास्थ्य का भी एक राजनीतिक रंग होता है। मुझे तो आश्चर्य होता है। और इसके बाद कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ठीक है, आपातकालीन उपयोग की अनुमति आपने प्रदान कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक ढांचा हमारे देश में हमारे पास नहीं। तो मैं बड़े विनम्र पूर्वक यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब यूपीए सरकार थी, जो स्वास्थ्य का बजट था 5 सालों का, सभापति महोदय 1 साल का नहीं, 5 सालों का 1,44,000 करोड़, उन 5 सालों में ये बजट को भी पूरी तरह से खर्चा नहीं किया, केवल 1,26,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, मतलब 15% कम। और आज ढांचे की बात की जा रही है, 2013 में तो 18% अंडर यूटिलाइजेशन रहा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में 4 साल में हर साल जो बजट का आवंटन रहा, जो कई गुना ज्यादा, उस बजट के आवंटन से 2 से 9% ज्यादा खर्च हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, तभी भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर पाएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह कहानी यहां नहीं रुकती। इस साल के बजट में मैं वित्त मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इस साल के बजट में सभापति महोदय, आपको भी आश्चर्य होगा कि 5 साल के यूपीए सरकार का स्वास्थ्य बजट 1,75,000 करोड़ 5 साल, और 1 साल का एनडीए सरकार का स्वास्थ्य बजट इस वर्ष का 2,23,000 करोड़ सभापति महोदय, और पिछले वर्ष से 137% वृद्धि। 22 नए एम्स बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया, ये केवल मुहिम नहीं है सभापति महोदय, यह आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार और असरदार बनाने के यंत्र है। सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं।
क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए और जरूर संवाद होना चाहिए। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है। जब डेडलॉक हुआ है तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। लेकिन इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, और आपके समस्त में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions.